नमस्कार, आपके साथ मैं विद्यानाथ झा। कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान एक बार फिर अपनी सख्त भाषा के जाल में फंस गए हैं। एक किसान ने उनसे कहा कि अगर मेरी समस्या नहीं सुलझाई गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इसके साथ ही किसान ने यह भी कहा कि स्थानीय विधायक की शिकायत भी करूंगा। तो मंत्री जी ने कहा, जा कर ले। विवाद इस बात को लेकर है कि मंत्री जी ने शिकायत की बात पर जवाब दिया या फिर आत्महत्या की धमकी पर कहा, जा कर ले। सवाल यह है कि बालियान के बयान का आखिर सच है क्या। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अब बोलना मैं तो हमने भेजा जा कर ली योजना। किसान मंत्री से कहता है कि मेरी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इस पर कृषि प्रधान देश के कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान कहते हैं, जा कर ले। अब बोलना मैं तो हमने भेजा। आपको पूरा मामला बताते हैं। राजस्थान के टोंक में किसान मेले में गए थे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान। कार्यक्रम के दौरान ही किसान गिरिराज खेत बर्बाद होने की अपनी समस्या लेकर स्टेज पर मंत्री महोदय के पास पहुंच गया। मदद का पक्का भरोसा न मिलने पर गिरिराज ने आत्महत्या की बात कह दी। अब बोलना मैं तो हमने भेजा। संजीव बालियान कहते हैं कि उनकी नीयत में खोट नहीं थी, भाषा सख्त थी। जा कर ले से उनका मतलब शिकायत करने से था। जहाँ किसान ने आत्महत्या की बात की और जहाँ मैंने किसान को कहा जाओ कर लो, मैंने किसान को शिकायत के लिए कहा था जाओ कर लो। मुद्दा बना तो विरोधी भी बोल उठे। किसान पुत्र होते हुए श्री बालियान ने एक किसान के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया। हमने तय किया कि सीधा कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान से ही जा कर ले योजना के बारे में क्यों न पूछ लें कि उन्होंने क्या कहा और क्यों कहा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान एक बार फिर चर्चा में है और इस बार चर्चा की वजह बना उनका एक बयान। आरोप है कि एक किसान जो उनको किसी परेशानी के बारे में बात करने के लिए गया था, उसने जब यह कहा कि मैं इतना त्रस्त हूं, मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो डॉक्टर बालियान ने उससे कहा कर ले फिर जा। क्या वाकई ऐसा था? और अगर था तो ऐसा क्यों था? हमारे साथ बात करने के लिए खुद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर बालियान, आपका स्वागत है जी न्यूज पर। सबसे पहले तो आप ही बताएं पूरा वाकया क्या था। धन्यवाद जी रोहित जी। मैं वहाँ अविका नगर में एक कार्यक्रम में था। स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक भी मेरे साथ थे। तो कार्यक्रम के बीच में ही, कार्यक्रम से पहले बहुत किसान मिले, अलग अलग संगठन से, पेस्टिसाइड वाले मिले, कुछ और किसान मिले। तो कार्यक्रम के बीच में ही 4-5 किसान उठकर मेरे पास आए। पहले उन्होंने पीछे खड़े होकर बात की, फिर सामने आए। कम से कम 10 मिनट हमारी उनकी बात हुई। तो उस किसान ने सबसे पहले विधायक की शिकायत की, जो स्थानीय विधायक थे वहाँ से, चौधरी, उनकी शिकायत की कि विधायक ने मेरी बात नहीं सुनी। तो मैंने विधायक से पूछा। विधायक ने कहा नहीं, कल शाम ही मेरे पास आए थे और मैंने इनके फ़ोन किया था, इनके बिजली के तार की कोई समस्या थी। मैंने एक्शन को फ़ोन किया और कंसर्न थाने में भी फ़ोन किया, क्योंकि उसमें कुछ विवाद भी था गांव में, कुछ और पक्ष के साथ, दूसरे पक्ष के साथ उसका। तो उसने, विधायक ने मेरे सामने उनसे पूछा क्या मैंने कल फ़ोन नहीं किया था? तो उन्होंने कहा फ़ोन तो किया था पर काम नहीं हुआ। तो हमारी कम से कम 10 मिनट बात चली और मैंने उससे कहा कि भाई अभी यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं है, इस कार्यक्रम के बाद मैं अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से बात करूँगा, विधायक जी बात करेंगे, सांसद जी बात करेंगे। तो उसके बाद वहाँ शोर मचना शुरू हुआ, काफ़ी शोर मचा और वो मेरे से कहने लगा कि मैं विधायक की शिकायत करूँगा। देखिए, आप कहीं भी 10 मिनट कोई नहीं दिखा रहा कि मैंने उससे 10 मिनट बात की कार्यक्रम रोक कर। उसके बाद वो वहाँ से गया। तो जो देसी भाषा में, आम भाषा में मैं बोलता हूँ, जैसे अब भी आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने उससे मैंने उसका शिकायत के आधार पर कहा था। उस समय तक उसने कभी भी मेरे सामने एक बार भी 10 मिनट में आत्महत्या की चर्चा नहीं की। उसके बाद सिक्योरिटी वालों ने, कुछ लोगों ने वो नीचे उतार दिया। उसके बाद मीडिया वाले उनके पास पहुंचे तो उसने मीडिया के सामने धमकी दी कि अगर मेरा काम ना हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। मीडिया वालों ने आके मुझे बताया। मीडिया वालों से सुनने के बाद, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, मैंने उसे दोबारा बुलाया, मैंने उससे दोबारा बात की, विधायक से कहा इसकी समस्या का समाधान करो, कुछ अधिकारियों से बात की। ये सारा वाकया था। एक काम करते हैं, आप कह रहे हैं कि वीडियो है और 10 मिनट बात हुई जी, उसमें जितनी बात विवादित है, कम से कम उतना हिस्सा तो हम अपने दर्शकों को दिखाई सकते हैं। जरा एक बार वो हिस्सा दिखाते हैं, उसके बाद वापस आपके पास आते हैं। आप भी देखिएगा उसमें क्या बातचीत हुई है। अब बोलना मैं तो हमने भेजा।
अब बोलना मत हमने भेजा सुनता ही 10 मिनट के बाद अब बोलना मत हमने भेजा सुनता ही 10 मिनट के बाद। तो बालियान साहब इसमें तो बड़े साफ तरीके से वो कह रहा है तो फिर मैं आत्महत्या कर लूंगा। आपने कहा कर ले फिर जा। देखिए रोहित जी, जिस समय मेरी उसकी आखिरी बातें थी उससे पहले 10 मिनट की बात आप लोगों ने कहीं नहीं दिखाई। मेरा निवेदन है कम से कम अगर ये भी बता दें कि किसान से मैंने 10 मिनट बात की, वो 10 मिनट तो लोगों को अच्छा लगेगा डॉक्टर साहब, तो वो 10 मिनट का फुटेज भी दिखा देंगे। लेकिन क्या आपको लगता है उस 10 मिनट के फुटेज से आप बता दीजिए, ये बात नलिफाई हो जाएगी? मैं भी करूंगा, लोग उससे कहा कि जा कर ले। देखिए नहीं, कम से कम सबको ये पता लगे मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि उससे पहले मैंने कार्यक्रम रोक कर उसकी 10 मिनट बात सुनी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिस समय वो मेरे से दूर था, जहां मैंने कहा चुप हो जा, जो हम बोलते हैं एक आम भाषा में, तो मैंने कहा चुप हो जा, उस समय इतना शोर वहां मच रहा था। उससे पहले वो फुटेज भी दिखा दीजिए जब वो मुझे विधायक की शिकायत कर रहा था। उसने विधायक की कहा कि मैं विधायक की शिकायत करूंगा, और मुझसे भी की। कम से कम अगर वो फुटेज भी आपके पास हो, चूंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जी चैनल के रिकॉर्डिंग वाले वहां नहीं थे, वहां सिर्फ लोकल चैनल वाले थे। और अब मेरे पास वहां के सब मैंने अखबार भी मंगाए हैं। ये परसों की घटना है, कल किसी भी अखबार में इस घटना का जिक्र नहीं है। लेकिन उसके बाद जो बाद की घटना है जो उसने मीडिया वालों के सामने की, उसको मेरे कहा गया और मैंने कहा, ये बताया गया कि मुझे उसने कहा, जबकि जब तक मेरे साथ सामने वो खड़ा था। एक बार भी आपके पास फुटेज भी होंगे तो कृपया करके अगर आप देख लेंगे कि उसने एक बार भी मुझे कहा है या नहीं, जब मेरे सामने खड़ा है वो। ये तो आप मान रहे हैं ना कि उसने आपसे ये कहा मंच पर कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, और आपने कहा जा कर ले जा? जी नहीं रोहित जी, बिल्कुल नहीं कहा। जब तक वो मेरे सामने था उसने एक बार भी आत्महत्या की बात नहीं किया। देखिए रोहित जी, मैं मंत्री सांसद बाद में बना, मैं किसान हूँ और किसान राजनीति हमेशा करता आया हूँ। आज भी मैं अपने गांव रहता हूँ, मेरा घर अपने गांव में है। मैं कुछ उन लोगों में से हूँ राजनीति जो आज भी किसान से बात करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ जुड़ा रहता हूँ। मैं कभी किसान को ये कहने की नहीं सोच सकता कि किसान आत्महत्या करे। सर बहुत सी चीज़ें कभी नहीं, मैं ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं इस बात से थोड़ा आहत भी हूँ कि इस बात को जोड़ के इस तरह से प्रस्तुत किया गया, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं किसान को कहूँ। सर मंच के 4 डायलॉग हैं, वो लिख के भी चला रहे हैं, साथ में आपको ऑडियो भी सुना दिया। आपने कहा अब बोलना मत, उसने कहा मैं आत्महत्या कर लूंगा, फिर आपने कहा जा कर ले जा, फिर, और आपने कहा सुनता ही नहीं। ये 4 डायलॉग हैं और ये चारों एक सीरीज में है। सर रोहित जी उस बात को भी दिखा दीजिए जब उसने मेरे सामने कहा कि विधायक की शिकायत करूंगा। सर विधायक की शिकायत करने तो आप ही के पास आया था। पूरी विधायक की शिकायत उसे भगवान जैसा मंत्री उसके सामने बैठा हो, नहीं उसने फिर कहा नहीं करेगा, आप कहां करेगा जाके? सर अगर आप नहीं सुनेंगे विधायक की शिकायत मैं करूंगा। देखिए उसने मेरे सामने मेरे बाद में भी कहा, जब मैंने कहा विधायक जी के वो क्षेत्र का भी नहीं था जिससे शिकायत करता है, जिस विधायक से उसकी शिकायत कर रहा था, जिस विधायक की, वो उस विधायक के क्षेत्र का रहने वाला नहीं था। उसके बावजूद विधायक ने उसकी मदद की, मैंने उसकी बात सुनी। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उस समय मंच पर मौजूद नहीं था। मैंने उसे एक, आप अगर वीडियो मंगाएंगे तो पहले वाले मंगा ले कि कार्यक्रम के तुरंत बाद में मैं डीसी से और कंसर्न बिजली के अधिकारियों से आपकी बात करूंगा, चूंकि इस समय मंच पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। सर लेकिन ये तस्वीर तो कुछ और ही तस्वीर बता रही है। ये तो बता रही है कि उसने आपसे कहा मैं आत्महत्या कर लूंगा, फिर आपने कहा जा कर ले। तस्वीर के सर इसके आगे पीछे आप कुछ भी जोड़ लीजिए, इसका मतलब उससे बदलेगा नहीं। के तो बहुत पहलू होते हैं। आप कह रहे हैं तो मैं इसकी भी कोशिश करूंगा। सर आप कह रहे हैं जी टीवी का रिपोर्टर नहीं था, फिर भी जो लोग वहां थे वो सारे फुटेज मंगा के दिखा दूंगा। कल एक वेबसाइट ने अंग्रेजी की ये खबर छापी है। सर मैं उस वेबसाइट का नाम नहीं लेना चाहता, आप कहेंगे तो आपको उसका कि आप सर आपको उसका लिंक मैं भिजवा दूंगा, आप उस पर पढ़ लेंगे। अगर आपको लगता है कल किसी ने इस खबर को उठाया नहीं, तो कल ये खबर थी सर, सोशल मीडिया पर थी, लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। आज वीडियो आ गया तो वीडियो सामने दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज आई है जहां उस शख्स ने आपसे कहा मैं आत्महत्या कर लूंगा, और आपने कहा जा कर ले जा। जी रोहित जी मेरे सामने नहीं कि जिस समय बाहर जाकर वो दूसरी तरफ बात कर रहा था, जब मैंने कहा चुप हो जा, तो वहां इतना शोर था कि कोई भी शब्द सुनना, आपके चैनल तो वो उठा सकते हैं लेकिन लोग, आम लोगों के लिए जो मंच पर बैठे हुए थे, इतना शोर वहां मचा हुआ था कि किसी के लिए इतनी दूर से कुछ सुनना संभव नहीं था कि कोई क्या कह रहा है। उस समय इतना शोर वहां पे मौजूद था। हो सके आपके माइक्रोफोन ने वे शब्द उठाए हों, लेकिन और किसी के लिए सुनना संभव नहीं था। इसीलिए मैंने कहा आप चुप हो जा, क्योंकि वहां इतना ज्यादा शोर मचा हुआ था। ये मीडिया को आपसे इतना प्यार क्यों है? आप कोई भी बात करते हैं कहीं जाके अपने लोगों के बीच करते हैं, अपनी पार्टी के लोगों के बीच करते हैं, किसी रैली में करते हैं, वो अगले दिन विवादित बयान की तरह आती है सामने। जी रोहित जी मैं कुछ बातों में अपनी बदलाव की कोशिश करूंगा। मेरी आदत है कि मैं आमने सामने सीधी बात करता हूं।
आम गांव की भाषा में बात करता हूं। अब कोशिश कर रहा हूं, 2 साल से दिल्ली में हूं, कि अपनी भाषा बदलूं, अपना थोड़ा सा वो बदलूं और थोड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करने की कोशिश करूं। थोड़ा गांव का व्यक्ति हूं, बदलने में थोड़ा समय लगेगा रोहित जी। लेकिन आपको लगता है कि कहीं कोई आपकी बात अगर इस तरीके से मिसकोट हुई है या उसका गलत मतलब जा रहा है, तो आपको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए? कम से कम उन तमाम लोगों से जो आहत हुए हैं आपकी इस बात से, जिनको ये लगता है आपने किसान को कह दिया जो आत्महत्या कर ले। रोहित जी, मैं यही कहना चाहता हूं सिर्फ कि मुझे इस बात से बेहद अफसोस है जिनकी मैं राजनीति करता हूं। चूंकि मैं मंत्री और सांसद बनने से पहले किसान था, किसान राजनीति करता आया। अगर कहीं किसी के मन में ये बात जाती है मेरे प्रति कि संजीव बालियान ऐसा करता है, तो मेरे लिए तो इससे दुख की कोई बात नहीं हो सकती कि मेरे बारे में अगर कोई भी, चूंकि मीडिया में आया है तो कुछ ना कुछ लोगों में जाएगी बात, लोग सोचेंगे बात। चूंकि आज जो भी मीडिया कहता है वही माना जाता है, तो कम से कम मैं, इससे ज़्यादा दुख की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती कि मेरे बारे में एक ऐसी बात चली कि मैं इतना संवेदनशील हूँ कि किसान को ऐसा कह सकता हूँ। तो मेरे लिए तो इससे दुख की बात रोहित जी, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन आपको ये पता है कि इस वाकये के बाद एक किसान आत्महत्या कर चुका है वहां, भले ही वो दूसरा किसान था, कोई वो नहीं था। जी रोहित जी, मैंने अभी आपके चैनल में अभी देखा है कि शायद किसी किसान ने अभी तो 5 मिनट पहले ही आपके ही चैनल द्वारा देखा है। तो अभी सूचना सारी नहीं आई है, मैं बात करने की, आपके से बात करने के बाद वहाँ कोशिश करूँगा कि क्या कारण रहा। चूँकि ये मामला बिजली के विवाद से जुड़ा हुआ था रोहित जी, ये बात मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। 2 पक्षों का जितना मुझे बताया गया मंच पर, मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं हूँ इस बात के लिए कि 2 पक्षों में विवाद था, जिसकी वजह से बिजली का तार वहाँ खींचा जाना था जो नहीं खींच रहा था। ये वो विवाद का मामला था जो मुझे वहाँ के लोगों ने बताया था। सर, तब क्या कीजिएगा जब कल को लोग ये कहेंगे कि ये बालियान साहब की जा कर ले जा योजना के तहत सुसाइड कर ली इस किसान ने? जी रोहित जी, अगर कहीं भी कोई आत्महत्या होती है तो मेरे लिए, आपके लिए, सारे देश के लिए एक अच्छी बात नहीं है। और हमारा तो प्रयास ही ये, चूँकि किसान होने के नाते भी मैं जानता हूँ इस बात को कि किसान कितना संकट में, किस समय संकट में रहता है, मैं उस बात को भली भांति समझता हूँ। लेकिन उसके लिए कर क्या रहे हैं आप लोग? जो संभव, यथासंभव प्रयास है मेरे, जितने भी मेरे प्रयास हैं एज ए कृषि राज्य मंत्री होने के और किसानों की राजनीति करने के लिए भी, जो भी संभव है जहाँ भी हैं, वो मैं अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कह सकता हूँ। लेकिन सर, अगर वो प्रयास असर कर रहे होते, रंग ला रहे होते, तो ऐसी स्थितियां नहीं आती ना, कम से कम, जिस पे आज हमको आपसे बिठा के सवाल करने पड़ रहे हैं, और आपको बुरा भी लग रहा है कि इस बारे में बात हो रही है। जी रोहित जी, निश्चित रूप से देखिए, जिनके लिए आप बात करते हैं और जिनकी राजनीति करते हैं, अगर ऐसी बात आएगी तो निश्चित रूप से दुख होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहाँ तक किसान की बात है, किसान संकट में है, 2 साल से सूखा पड़ा, 2 साल ओलावृष्टि हुई। लेकिन किसान की समस्या एक ऐसी समस्या है जो 67 साल की देश की आज़ादी के बाद बातें तो हुई, काम कम हुआ। जितना संभव अपने समर्थ में काम करने की उतनी कोशिश की जा रही है जितनी मेरी सामर्थ्य है, मैं कह सकता हूं किसान के लिए। मैं मंत्री बनने, सांसद बनने से पहले भी करता रहा किसान के लिए जो संभव था काम। मैं आज भी, मेरा फोकस वही है, मेरी राजनीति वही है रोहित जी। मेरा आखिरी सवाल है सर, लोगों को यकीन कैसे दिलाएंगे कि दिक्कत केवल आपकी स्थानीय लहजे की वजह से, भाषा की वजह से थी, नीयत में खोट नहीं है आपकी? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आप मेरे पहले, जब ये जो आपने विवाद की बात की, मैंने इसीलिए कहा है कि मैं बदलने की कोशिश करूंगा अगर इन्हीं बातों से विवाद है। लेकिन मैं आम भाषा में भी, जब आप मुझसे मिलेंगे तो आम भाषा में ही बात करते हुए मिलेंगे। मैं पीएचडी होने के बावजूद गांव की बात करता हूं, गांव की भाषा में बात करता हूं रोहित जी। मेरा प्रयास ही रहेगा, हाँ, निश्चित रूप से, कि अगर इन्हीं बातों से कंट्रोवर्सी होती है तो कुछ, हाँ, सॉफ्ट शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, अपना लहजा बदलने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजीव बालियान। बस चलते चलते इतना जरूर कहना चाहते हैं कि एक किसान, गरीब किसान जब किसी मंत्री के पास पहुंचता है तो मंत्री उसके लिए भगवान से कम नहीं होता। और ऐसे में अगर मंत्री की तरफ से कोई इस तरीके का शब्द आए, जैसा हालांकि डॉक्टर संजीव बालियान मना कर रहे हैं कि उन्होंने इस संदर्भ में नहीं कहा था, दूसरे संदर्भ में कहा था, लेकिन वो किसी किसान के सामने ऐसा शब्द आए तो वो उसके लिए वाकई मर जाने की स्थिति से कम नहीं होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग, आपके तमाम सहयोगी मंत्रिमंडल के, वो इन बातों का ख्याल रखेंगे आगे भी। धन्यवाद आपका जी न्यूज़ से बात करने के लिए डॉक्टर संजीव बालियान। धन्यवाद।